हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 14वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है स्थल यातायात के मार्ग। कक्षा 2 सामाजिक अध्ययन SST का 14वां चैप्टर का नाम है स्थल यातायात के मार्ग। पिछले अध्याय में आप स्थल यातायात के साधनों के विषय में पढ़ चुके हैं बच्चों। पिछले अध्याय में आप स्थल यातायात के साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये यातायात के साधन विशेष मार्गों पर चलकर अपनी दूरी तय करते हैं। ये यातायात के साधन विशेष मार्गों पर चलकर अपनी दूरी तय करते हैं। आइए हम इन मार्गों के विषय में अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, हम इन मार्गों के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है मार्ग के प्रकार। मार्ग के प्रकार। स्थल यातायात के मार्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्थल यातायात के मार्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है बच्चों कच्चा मार्ग, नंबर 2 है पक्का मार्ग, नंबर 3 है रेल की पटरी। स्थल यातायात बच्चों जमीन पर चलने वाले यातायात को कहते हैं। उसमें उसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है कच्चा मार्ग, नंबर 2 है पक्का मार्ग, नंबर 3 है रेल की पटरी। सबसे पहले बच्चों अपन कच्चे मार्ग के बारे में जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः कच्चे मार्ग पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों अधिकांशतः कच्चे मार्ग पाए जाते हैं। ये मार्ग मिट्टी को समतल करके बनाए जाते हैं। ये मार्ग मिट्टी को समतल करके एक जैसा करके बनाए जाते हैं। वर्षा होने पर इन पर कीचड़ व फिसलन हो जाती है। वर्षा होने पर बच्चों इन मार्गों पर कीचड़ और फिसलन हो जाती है। कच्चे मार्गों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। बच्चों कच्चे मार्गों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। इन मार्गों पर चलने के लिए प्रायः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इन मार्गों पर चलने के लिए बच्चों प्रायः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि वाहनों का प्रयोग किया जाता है। अब अपन चलते हैं बच्चों पक्का मार्ग। नंबर 2 पे पक्का मार्ग दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। पक्के मार्ग अधिकांशतः शहरों में पाए जाते हैं। पक्के मार्ग बच्चों अधिकांशतः शहरों में पाए जाते हैं। ये मार्ग सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि से बनाए जाते हैं। ये मार्ग बच्चों सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि से बनाए जाते हैं। पक्के मार्गों को सड़क भी कहते हैं। पक्के मार्गों को बच्चों सड़क भी कहते हैं। इन मार्गों पर कीचड़ नहीं होता है बच्चों। इन मार्गों पर कीचड़ नहीं होता है क्योंकि ये पक्के बने हुए होते हैं। पक्के मार्गों पर वाहन आसानी से चलते हैं। पक्के मार्गों पर वाहन आसानी से चलते हैं तथा कम समय में अधिक दूरी तय कर लेते हैं। कार, बस, ट्रक अधिकांशतः पक्के मार्गों पर चलने वाले वाहन हैं। कार है, बस है, ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, ये सब पक्के मार्गों पर चलने वाले वाहन हैं। आइए बच्चों, अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत में सड़क यातायात को तीव्र गति देने के लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं। भारत में सड़क यातायात को तीव्र गति यानी तेज गति देने के लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं। ये 6 अथवा 8 लेन के होते हैं। ये 6 अथवा 8 लेन के होते हैं, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे आदि। आपने क्या सीखा बच्चों? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कच्चे मार्ग पर चलने वाले किन्हीं 3 वाहन के नाम बताइए। कच्चे मार्ग पर चलने वाले बच्चों कौन कौन से वाहन होते हैं? जैसे कि बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इस तरह से 3 वाहन होते हैं। पक्के मार्ग पर चलने वाले किन्हीं 3 वाहनों के नाम बताइए। पक्के मार्ग पर चलने वाले 3 वाहन कौन कौन से हैं बच्चों? कार, बस, ट्रक आदि। अब आते हैं बच्चों रेल की पटरी। रेल की पटरी रेलगाड़ियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाते हैं जिन्हें रेल की पटरी कहते हैं। रेलगाड़ियों के लिए बच्चों विशेष तरह की रास्ता मार्ग बनाए जाते हैं जिन्हें रेल की पटरी कहते हैं। ये पटरियाँ लोहे की बनी होती हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले भूमि पर रोड़ी बिछाई जाती है यानी गिट्टी। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले भूमि पर रोड़ी बिछाई जाती है। इसके पश्चात इन्हें पक्का करके इन पर लोहे की पटरियाँ बिछा दी जाती हैं।
इसके पश्चात बच्चों इन्हें पक्का करके इन पर लोहे की पटरियाँ बिछा दी जाती हैं। बच्चों इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं स्थल यातायात के मार्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: कच्चा मार्ग, पक्का मार्ग तथा रेल की पटरी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः कच्चे मार्ग पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों अधिकांशतः कच्चे मार्ग पाए जाते हैं। पक्के मार्ग सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि से बनाए जाते हैं। पक्के मार्गों को सड़क भी कहते हैं। बच्चों पक्के मार्गों को सड़क भी कहते हैं। रेलगाड़ियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाते हैं जिन्हें रेल की पटरी कहते हैं। बच्चों ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी मेरे साथ बुक कॉपी निकालिए और अभ्यास को लिखिए। सबसे पहला है बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसका नंबर पहला है बच्चों स्थल यातायात के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। स्थल यातायात के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5। इसका सही आंसर है बच्चों 3। तो नंबर 1 पे जो 3 लिखा हुआ है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। स्थल यातायात के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3। तो नंबर 1 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। जहाँ पे 3 लिख रहा है वहाँ उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों किस मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है बच्चों। इसका सही आंसर है कच्चे। नंबर 2 पे जो कच्चे लिखा है वो सही आंसर है। जिस मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है वो कच्चे होते हैं। नंबर 3 पे बच्चों पक्के मार्गों को क्या कहते हैं। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 सड़क, नंबर 2 रेल की पटरी, नंबर 3 दोनों। पक्के मार्ग को क्या कहते हैं बच्चों, सड़क। तो नंबर 1 पे जो सड़क लिखा हुआ है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 में सबसे पहला जो सड़क लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। खा पे आते हैं बच्चों सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया गया है कार, समय, पक्के, लोहे और समतल। नंबर 1 पे है बच्चों कच्चे मार्ग मिट्टी को करके बनाए जाते हैं। कच्चे मार्ग मिट्टी को करके बनाए जाते हैं। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को समतल भरना है, समतल लिखना है। कच्चे मार्ग मिट्टी को समतल करके बनाए जाते हैं। समतल माने एक जैसा। नंबर 2 पे है मार्ग अधिकांशतः शहरों में पाए जाते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों पक्के भरना है। पक्के मार्ग अधिकांशतः शहरों में पाए जाते हैं। नंबर 2 के खाली स्थान में पक्के भरना है। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 की तरफ। पक्के मार्गों पर वाहन कम में अधिक दूरी तय कर लेते हैं। नंबर 3 पे है पक्के मार्गों पर वाहन कम में अधिक दूरी तय कर लेते हैं। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को समय भरना है। पक्के मार्गों पर वाहन कम समय में अधिक दूरी तय कर लेते हैं। नंबर 3 के खाली स्थान में अपने को समय भरना है। नंबर 4 पे आते हैं पक्के मार्गों पर चलने वाला वाहन है कार। नंबर 4 के खाली स्थान में अपने को बच्चों कार भरना है। कार पक्के मार्गों पर चलने वाला वाहन है। नंबर 5 पे आते हैं रेल की पटरियाँ की बनी होती है। रेल की पटरियाँ की बनी होती है। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों लोहे भरना है। रेल की पटरियाँ लोहे की बनी होती है। अब आगे चलते हैं बच्चों नंबर गा की तरफ। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों स्थल यातायात के मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, ये गलत है बच्चों। स्थल यातायात के मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। तो नंबर 1 के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः कच्चे मार्ग पाए जाते हैं, ये सही है बच्चों। तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः कच्चे मार्ग पाए जाते हैं, ये सही है बच्चों। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं वर्षा होने पर कच्चे मार्गों पर कीचड़ हो जाता है, ये सही है। नहीं सॉरी, इसमें लिख रहा है वर्षा होने पर कच्चे मार्गों पर कीचड़ नहीं होता है, ये गलत है बच्चों। इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है।
नंबर 3 पे लिखा हुआ है वर्षा होने पर कच्चे मार्गों पर कीचड़ नहीं होता है, तो ये गलत है, इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना। नंबर 4 पे है बच्चों पक्के मार्ग सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि से बनाए जाते हैं, ये सही है बच्चों। नंबर 4 के सामने अपने को सही का निशान लगाना। नंबर 5 पे आते हैं बच्चों रेल की पटरियाँ सीमेंट की बनी होती हैं, ये गलत है बच्चों, रेल की पटरियाँ सीमेंट की बनी नहीं होती हैं, इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना। अब बच्चों अपन घा की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इन प्रश्न उत्तर में जिन पर काले वाले घेरे लगे हुए हैं बस अपने को वही याद करना है और वही लिखना है। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 पे है स्थल यातायात के मार्गों के नाम लिखिए। स्थल यातायात के मार्गों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों कच्चा मार्ग, पक्का मार्ग तथा रेल की पटरी, ये स्थल मार्ग के नाम है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों कच्चा मार्ग, पक्का मार्ग तथा रेल की पटरी, यह स्थल मार्ग के नाम है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों अधिकांशतः कच्चे मार्ग कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अधिकांशतः कच्चे मार्ग कहाँ पाए जाते हैं। इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है अधिकांशतः कच्चे मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव। अधिकांशतः कच्चे मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खेल खेल में नीचे दिए गए मार्गों को पहचान कर बच्चों उनके नाम लिखिए। सबसे पहला दिया गया है ये रेल की पटरी है, तो इसके सामने अपने को रेल मार्ग लिखना है। ये है गांव की सड़क दी गई है कच्ची, इसके सामने अपने को कच्ची सड़क लिखना है। यहाँ पे ये पक्की सड़क दी गई है, नंबर 3 पे अपने को पक्की सड़क लिखना है। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा अच्छी तरह से पढ़िए, इसके प्रश्न उत्तर सही गलत खाली स्थान इन सबको याद करिए बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक